ज़रूरी नहीं कि जीवन में जो हम सोचते हैं वैसा ही होता हो। आज मैं आपको एक वीडियो सीरियल प्रोड्यूसर के जीवन में घटित एक घटना या सच कहें तो दुर्घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पूरी प्रोडक्शन टीम खुश थी कि काफ़ी समय के बाद वो आउटडोर शूटिंग पे निकले हैं। नई जगह, नया वातावरण, नए लोग और लोकल कास्ट, सभी रोमांचित थे। लोकल कॉन्टैक्ट ने सब अरेंज कर दिया था। होटल बुकिंग, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ियां, कहां-कहां शूट करना है, आदि आदि। जिस होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता था, पर कमरों के दरवाजे ऐसे कि कोई भी आसानी से थोड़ा जोर से धक्का लगाए तो खोलकर अंदर जा सकता था। होटल स्टाफ से पूछने पर बताया गया कि कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ पूरे शहर में सभी जगह ऐसा ही है। पर चिंता इस बात की थी कि टीम के पास बड़ा ही कीमती इक्विपमेंट था। अगर कुछ हो गया तो खैर, किसी तरह रात गुजरी। पहले दिन का शेड्यूल लाइंड अप था। अगले दिन सुबह सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर मिले। सभी उत्साहित और उत्सुक थे क्योंकि शूट लाइंड अप था एक लेक के आसपास। लोकल आर्टिस्ट बहुत ही गुणी, बहुत ही कोऑपरेटिव और हेल्पफुल थे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह शूट एक डाकू ड्रामा सीरियल था। पता नहीं हमारे दोस्त के मन में एक कोने में थोड़ी दहशत थी कि उन पे किसी की नजर है और कोई उनको शैडो कर रहा है। इस बात को उसने केवल अपने डीओपी के साथ शेयर किया। डीओपी मतलब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। एनीहाउ, पहले दिन की शूट शेड्यूल के हिसाब से खत्म हुई। होटल में वापस आकर फ्रेश होने के बाद मॉनिटर पर जब रिजल्ट देखा तो कमाल की फुटेज निकली। सभी खुश थे कि शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अगले दिन का शेड्यूल था एक जंगल में। लोकल कॉन्टैक्ट ने सब कुछ बढ़िया से अरेंज किया था। जंगल, नदी, झरना आदि सब रिक्वायरमेंट के अनुसार। सुबह से शाम तक बिना किसी रुकावट उस दिन का शेड्यूल पूरा हुआ। शाम ढलते ढलते जब पैकअप हो रहा था, उसे लगा कि उस दिन भी कोई उनको फॉलो कर रहा था। दिल में एक डर तो था कि कौन हो सकता है जो उन पे नजर रख रहा है। उसने ये बात अपने लोकल कॉन्टैक्ट से शेयर की तो उसने कहा कि ये सिर्फ आपके मन का वहम हो सकता है। होटल वापसी हुई। सब लोग थक गए थे। जल्दी से फ्रेश होके डिनर लिया और जल्दी से सब सो गए। लेकिन ना तो मेरे दोस्त को और ना ही डीओपी को नींद आई। दोनों के मन में एक अनदेखा सा वहम था। अगले दिन का शेड्यूल लोकल शहर में ही था, इसलिए सभी थोड़ा आराम से उठे और शहर में आधे दिन का शेड्यूल कर होटल लंच के लिए लौट आए, क्योंकि दोपहर के बाद का शेड्यूल भी लोकल ही था। होटल में सभी ने भरपेट खाना खाया। शहर देखकर सभी खुश थे। खाना खाने के बाद अपना इक्विपमेंट गाड़ी में रख दिया। कास्ट गाड़ियों में बैठ गई अगला शेड्यूल रिकॉर्ड करने के लिए। पर ये क्या, कहीं से एक गाड़ी आई, उनकी गाड़ियों के आगे पार्क कर दी। उसमें से दो निकाबपोश आदमी बाहर निकले जिनके हाथों में पिस्टल थी। हवाई फायरिंग की और जिस गाड़ी में इक्विपमेंट रखा था छीनने की जोर जबरदस्ती होने लगी। इसी जोर जबरदस्ती के दौरान टीम के एक आदमी को कुछ गोलियां लग गई और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर गया और वो दोनों निकाबपोश आदमी इक्विपमेंट वाली गाड़ी को लेकर भाग गए। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। सब लोग इधर उधर भाग गए। क्रू मेंबर जिसको गोलियां लगी थी, इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लोकल पुलिस बहुत हेल्पफुल थी। सभी आसपास के लोग मदद के लिए सामने आ गए और क्रू और कास्ट ने सीरीज पूरी करने में इतना सहयोग दिया कि जो सीरीज बनाने के लिए टीम गई थी, एंड रिजल्ट निखर कर आ गया। कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो अनदेखा डर था वो सच निकला। इसलिए दोस्तों,
मन की बात सुन लेनी चाहिए और जो मन कहता है उसको समझ लेना चाहिए। सिग्निफिकेंट टीवी इसी तरह आपके समक्ष रोचक कहानियां लेकर आता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है तो आप हमें भी भेज सकते हैं। एक बात और, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।